दिवाली बीत गई और ऐसे लोगों का दिवाला निकाला जा रहा है। साहब हमने खून बहाया था, साहब हमने अपने पसीने बहाए थे और मनरेगा में काम किया था। उसके बाद में जब अपना हक मांगते हैं तो आप अपने कदम पीछे क्यों खींच लेते हैं? एसी में बैठे हुए अधिकारी लोग देखिए या ऐसे माता जी को जो इनका चेहरा अभी भी मायूस है। इन्होंने मेहनत किया कहीं ना कहीं, इन्होंने काम किया कहीं ना कहीं और इन्होंने गोदी खोदी। 100 दिन का पैसा जो केंद्र सरकार का पैसा है वो तो आ गया, वो इनके खाते पे आ गया, लेकिन जो 50 दिन का पैसा है जो कि यहाँ की राज्य सरकार देती है, उस पैसे को देने के लिए इस राज्य सरकार के पास में पैसे नहीं है। तो आप समझिए कि हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ जा रहा है और आप समझिए कि हमने कैसे नेताओं को वोट दिया है और समझिए कि क्या हमारे देश के नेता, हमारे प्रदेश के नेता ऐसे गरीबों का भी अब हक मारने लगेंगे। मार्च महीने से नहीं आया सर, आप लोग की सैलरी तो बराबर आ रही होगी, क्या राज्य शासन के पास पैसे नहीं इन गरीबों को देने के? मनरेगा का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। मनरेगा का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे अभी स्वास्थ्य पंचायत का एक सम्मेलन चल रहा है जिसमें सीएसपी से लेके जनपद पंचायत अध्यक्ष से लेके जनपद पंचायत जिला पंचायत सदस्य भी हैं और साथ में देख रहे होंगे लगभग 500 से ज़्यादा की संख्या पे महिलाएं भी बैठे हुए हैं। ये जो स्वस्थ पंचायत अभियान है इसमें बताया जा रहा है कि लोगों को कितने अधिकार प्राप्त है। इसमें बताया जा रहा है कि हमें अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है। हमें बताया जा रहा है कि अगर कहीं पर गलत होता है तो उसका विरोध करना है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने हक के लिए लड़िए। ये एक पहली कहानी है, लेकिन इसके पीछे की दूसरी कहानी एक और भी है जो आपको दिखाने चाह रहा हूँ। ये अभी जनपद पंचायत खड़गवा है और ये उसका कार्यालय है और मेरे सामने देख रहे होंगे काफ़ी संख्या पे लोग भी खड़े हैं। ये लोग खड़े हैं अपने हक के लिए, ये लोग खड़े हैं अपने पैसे के लिए। इन्होंने काम किया था मनरेगा पे, इन्होंने काम किया था मार्च के महीने पे और इसके बाद भी दिवाली बीत गई और ऐसे लोगों का दिवाला निकाला जा रहा है। यहाँ पे बैठे हुए जो सीओ साहब हैं, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं और यहाँ पे बैठे हुए इस ज़िले में बैठे हुए जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी बराबर आ गई। दीपावली के 2 दिन पहले ही उनकी सैलरी उनके अकाउंट पे आ गई। लेकिन जब बात होती है ऐसे गरीबों की तो इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है और ये जो गरीब लोग हैं ये असहाय हैं और आज जनपद के कार्यालय पे आके आए हुए हैं कि साहब हमने खून बहाया था, साहब हमने अपने पसीने बहाए थे और मनरेगा में काम किया था। उसके बाद में जब अपना हक मांगते हैं तो आप अपने कदम पीछे क्यों खींच लेते हैं? जब हम अपने हक की बात करते हैं तो आप शांत क्यों हो जाते हैं? और जब हम अपने हक के पैसे मांगते हैं तो आप हमें समय क्यों नहीं दे पाते हैं? जब काम मार्च में हुआ था तो भुगतान आज अभी नवंबर है और आपको बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर मतलब कि आज के दिन पे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। तो आज ही के दिन ये बैठे हुए हैं कि उसी छत्तीसगढ़ महतारी से अपने हक की बात करना चाह रहे हैं और वही छत्तीसगढ़ के लोगों से और छत्तीसगढ़ में बैठे हुए अधिकारियों से अपने हक की बात करना, अपना हक मांगना चाह रहे हैं कि साहब आखिर हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो क्या इस देश पे लोकतंत्र है कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा? क्या हमने किसी के साथ गलत किया है? क्या हमने किसी के साथ ठगी की है कि हमारा पैसा आप नहीं दोगे? तो चलिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि मैंने भी जब यहाँ के सीईओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम आपको समय नहीं बता सकते हैं कि पैसा कब आएगा। तो जब ऐसे जो चाचा हैं ये जब ये काम करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, तब तो ये दिन और रात नहीं देखते हैं। ये तो गोदी तो बराबर खो देते हैं। जब इनकी गोदी थोड़ी भी कम हो जाती है तो इनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और उनके पीछे पड़ जाया जाता है कि आपने कम खोदा है। जब यही लोग अपने पैसे लेने के आते हैं तो इनके साथ पे ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? क्या नाम है आपका? कमहीर सिंह। कितना पैसा आप लोग का बकाया है? हमारा 3,500 बचा। 3,500। दिवाली बीत गई, पैसा नहीं आया? नहीं आया है। तकलीफ होती है ऐसे? हाँ, अब तो दिवाली बीत गया, हमारा पैसा नहीं चढ़ा है तो इसी के चलते हमें आए हैं यहाँ। हाँ, एक माता जी भी हैं। क्या नाम है आपका? मीरा भाई। कितना पैसा आपका बाकी है? नहीं मिली से पैसा। कितना नहीं मिली से? 4 हफ्ता का एको पैसा नहीं पाए है। 4 हफ्ता से कोई पैसा नहीं पाया? एको पैसा नहीं, दिवाली बीत गई तब नहीं पाए, एको पैसा नहीं पाए है। अरे एको पैसा नहीं मिली सब। देखिए इनके चेहरों को, दिवाली बीत गई तब भी निकाले नहीं पैसा, एको पैसा नहीं पाए है। अभी गरीब पहले भी छे।
एसी में बैठे हुए अधिकारी लोग देखिए ऐसे माता जी को, जो इनका चेहरा अभी भी मायूस है। इन्होंने मेहनत किया कहीं ना कहीं, इन्होंने काम किया कहीं ना कहीं, और इन्होंने गोदी खोड़ी। इसके बाद आज भी ये चक्कर लगा रहे हैं अपने पैसे के लिए। तो एसी में बैठ के आप लोग जो डिसीजन ले लेते हैं कि पैसा नहीं आएगा, तो इसके बारे में आपको सोचना होगा। क्या नाम है आपका? रविशंकर राजवाड़े। आपका भी पैसा नहीं आया है? नहीं आया है। कितना पैसा नहीं आया है? मेरा 7 सप्ताह का 7 सप्ताह से पैसा नहीं आया है। नहीं आया है। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 500 करोड़ की चोरी करने वाला सूर्यकांत तिवारी वो कहता है कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो आपको बताना चाहूँगा वो तो बिल्कुल सुरक्षित है, और वो ऐसे लोग हमारे प्रदेश पे कलंक है जो 500 करोड़ की चोरी करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके हक का पैसा देने के लिए हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ के जो सीओ ने हमसे बताया कि 100 दिन का पैसा, जो केंद्र सरकार का पैसा है, वो तो आ गया, वो इनके खाते पे आ गया, लेकिन जो 50 दिन का पैसा है जो कि यहाँ की राज्य सरकार देती है, उस पैसे को देने के लिए इस राज्य सरकार के पास में पैसे नहीं है। तो आप समझिए कि हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ जा रहा है, और आप समझिए कि हमने कैसे नेताओं को वोट दिया है, और समझिए कि क्या हमारे देश के नेता, हमारे प्रदेश के नेता ऐसे गरीबों का भी अब हक मारने लगेंगे? क्या हमारे प्रदेश के नेता, ये जो गरीब है, इनका भी पैसा देने की औकात उनके पास पे नहीं है? तरह तरह के भाषण होते हैं, तरह तरह के जुमले फेंके जाते हैं, लेकिन जब इन गरीबों की बात होती है तो सभी अधिकारी, सभी नेता और बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोग अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामजीत राजवाड़े। कितना पैसा फंसा आपका? मैं 8 हफ्ता काम किया हूँ, इसमें से 2 हफ्ता का मेरे को मिला है, बाकी 6 हफ्ता का पैसा आज तक नहीं मिला है। मैं यही अपने मतलब हक के लिए यहाँ बहुत कोशिश किए हैं। मतलब कई बार जैसे मांगते थे कि नहीं, मतलब आधार कार्ड दो, पासबुक दो, है ना, फ़ोटो कापी देते देते हम लोग थक गए हैं, लेकिन आज तक हम लोग का अपना मेहनत का पैसा नहीं मिला है। चलिए, आधार कार्ड दो, फोटो दो, पासपोर्ट दो, सब दे दो, लेकिन पैसा मत दो। और जितने भी लोग, आप लोगों का किसी का पैसा आया है क्या? नहीं है। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग लगभग मतलब 45-46 आदमी हैं। कौन से गांव से हैं चाचा आप? हाँ साहब, मेरे उतने 6 ग्राम 16 ग्राम पंचायत सांवला से हैं। ये कोरिया जिले का एक पंचायत है जहां से ये जितने भी चाचा हैं, ये सब लोग आए हुए हैं। क्या नाम है यार आपका? ओम प्रकाश। कितने दिन का पैसा नहीं आया है? 6 हफ्ता का। 6 हफ्ते का नहीं आया है जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर पैसा नहीं मिलता है तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मिलेगा कैसे नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे। अब भीख तो मांग नहीं रहे हैं। चलिए, मैं इसी देश में आपको 2 तस्वीर दिखा रहा हूं। मैंने एक तस्वीर आपको पहले दिखाई जो मेरे पीछे हो रहा है, जिसमें स्वस्थ पंचायत का अभियान चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार स्वस्थ भारत अभियान चला रही है, जिसमें लोगों को अपने हक के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। वहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह से अपने हक के लिए लड़ना है। और एक तरफ दूसरी पिक्चर चल रही है जहाँ पे ऐसे जो लोग हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मार्च महीने में जब उन्होंने काम किया था, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तब तक पैसे ना आना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी संवेदनशील है हमारे इस प्रदेश की सरकार, कितनी संवेदनशील है हमारे प्रदेश के नेता, और कितने संवेदनशील हैं यहाँ इस एसी में बैठे हुए यहाँ के अधिकारी। अगर पैसे अभी नहीं मिलते हैं, पैसे के लिए घुमाया जाता है, क्योंकि बार बार तो आश्वासन दे दिया गया है, अभी आप लोग क्या करेंगे? अब धरने में बैठेंगे जनपद पंचायत में। जब तक पैसे नहीं मिलते तो धरने में बैठे? हाँ, वहीं बैठे रहेंगे, और हम पैसा लेने भी न जाएंगे नहीं। अब आज तक बहुत दिन तक हम लोग सह लिए उतना पैसा। हाँ। चलिए, 60 साल के बुजुर्ग भी हैं, आप भी धरने में बैठेंगे पैसा नहीं मिलता है? हाँ बैठेंगे साहब। माता जी, आप भी बैठेंगे यहाँ पर अगर पैसा नहीं मिलता, आप लोग के हक का पैसा नहीं मिलता है तो? नहीं मिले पैसा तो बैठेंगे, यहीं पे बैठेंगे सामने? हाँ, बैठल। चलिए, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ऐसे गरीबों का हक खाया जाएगा, ऐसे गरीबों के हक की बात होगी, और ऐसे गरीबों के हक के मारने की कोशिश होगी, तो अब तक भारत उनके साथ हमेशा रहेगा। अगर ये धरने में बैठते हैं तो हम भी इनके साथ में एक धरना बैठेंगे कि आखिर ऐसे लोगों का पैसा क्यों खाया जाता है, आखिर इनकी क्या गलती है? इनकी सिर्फ गलती ये है कि ये गरीब हैं, या फिर शासन की मंशा ही नहीं है कि ऐसे गरीबों के साथ पे न्याय होना चाहिए। हमारे साथ पे जनपद पंचायत खड़गवां के पीओ साहब भी हैं। साहब, इनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है? ये जो मजदूर बैठे हुए हैं यहाँ पर हड़ताल पे, उनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है? इनका पैसा बताना चाहूँगा, इसमें जो राज्य सरकार तरफ से जो 50 दिवस अतिरिक्त मिलता है, मजदूरी मिलता है, वो उनके खाते में अंतरित नहीं हुआ है।
जबकि हमारी तरफ से प्रक्रिया सारा चीज़ प्रक्रिया MI सेफ्टी जो करना रहता है हमने अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया कर दी है। राज्य शासन से जैसे ही पैसा इनके खाते में प्रोसेसिंग में खाते में अंतरित हो जाएगा सीधा। मार्च महीने से नहीं आया सर, आप लोग की सैलरी तो बराबर आ रही होगी शायद। सैलरी आ रही, सैलरी अभी बीच में नहीं मिली थी, फिर बाद में अभी 2 महीने बाद फिर सैलरी आया है। तो सर एक चीज़ बताइए सर, आपकी सैलरी बराबर आती है, इन गरीबों, आपकी गलती नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अपना काम कर दिया है, क्या राज्य शासन के पास पैसे नहीं इन गरीबों को देने के लिए? उस समय मैं आप नहीं बता पाऊंगा क्योंकि राज्य शासन पास फंड है या नहीं है, लेकिन अपने प्रक्रिया पूर्ण करा दिए हैं। कब तक आएगा या नहीं आएगा? अब उसकी जानकारी राज्य स्तर से नहीं बता सकते कब तक पैसा आया या नहीं आया। हाँ। चलिए, आपने देखा कि जो यहाँ के जो प्रोग्रामिंग ऑफिसर, उनका कहना है कि हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि इनका पैसा आएगा या नहीं आएगा। मैंने इनसे पूछा भी कि इनकी सैलरी तो आ रही होगी बराबर, तो इन्होंने लगा कि हमारी सैलरी तो बराबर आ रही है, लेकिन जब बात होती है मनरेगा की पेमेंट की, जब बात होती है ऐसे गरीबों की, तो इनका पैसा आएगा या नहीं आएगा इनके पास में कोई भी जवाब नहीं है। इनका कहना है कि हमने अब तक से भेज दिया है, सरकार के पास में जो 50 दिन का कार्य होता है, जो राज्य सरकार के पास में, वो पैसा उनके पास में नहीं है। जब उनके पास में पैसा आएगा तो वो जब भेजेंगे तब भेजेंगे, तब तक ये जो ग्रामीण हैं ये प्रोटेस्ट करें या कुछ भी करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मनरेगा का पैसा देना होगा, देना होगा, पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मनरेगा का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा, मनरेगा का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा।